जी पार्ट शुरू हो गया जी बेटा, सब्र कर जाओ। सस्पेंस का कोई वजूद हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं होता। ये जो कुछ हो रहा है ना अभी तक, ये सब कुछ उस सस्पेंस को खत्म कर रहा है जो क्रिएट हुआ है। मैंने अभी क्रिएट नहीं कराया ना, असल में वो मैं बाद में कराता हूँ। चलें आगे, ठीक है जी। अभी सवाल वो अगला जो है ना आपके हैंडआउट में, असल में आपकी किताब में भी था, उसमें पहले सस्पेंस क्रिएट होना है, फिर गलती सही करके उसको उड़ाना है। तो ये गलती सही करके हम उड़ा रहे हैं। मैंने उलट, पता है आपको उलट चलता हूँ मैं, ठीक है ना, उलट चल के आ रहे हैं, अभी क्रिएट नहीं किया था उसको, ठीक है। हाँ जी, अगला एरर पढ़ो भाई, अगला एरर पढ़ो भाई, अगला मतलब पिछली एग्जाम्पल पढ़ो जी। पुठे चल रहे हैं हम, पुठे जी मेरे बच्चों, गंदे बच्चों। प्रीपेड इंश्योरेंस 740 की थी परटेनिंग टू लास्ट ईयर, वो पिछले साल से ब्रॉड फॉरवर्ड ही नहीं हुई। मैं इसकी बजाय मैं इसको समझा देता हूं, नहीं बल्कि ये अलग हो जाएगा, फिर ये एक्सट्रैक्शन एरर था ना, ठीक है। आप इधर देखो, इंश्योरेंस का अकाउंट है, इंश्योरेंस एक्सपेंस का, और इंश्योरेंस एक्सपेंस में आपका ओपनिंग बैलेंस प्री पेमेंट का आता था कितना, जरा देख के बता दें, 700। अच्छा, अब ये 740 आता है। फिर आपको पता है मजीद कोई कैश, लेट से कोई कैश जो है इस दफा 1000 का कैश पे हो गया, कोई एक्सपेंस जो है वो लेट से 1100 का कैश एक्सपेंस बन गया, और क्लोजिंग प्रीपेड क्या आता है जी, क्या आता है 600। इसको थोड़ा 1300 कर दें, जरा थोड़ा कम करें इसको, 1300 भाई दबे जी। क्लोजिंग प्रीपेड, क्लोजिंग बैलेंस कितना है 440, ठीक है। चलो जो भी है, मैंने ऐसी बस अज्यूम किया डाटा। अब ये क्लोजिंग बैलेंस आपने क्या निकाला है जी, बैलेंस से। अच्छा आप देखना जरा, अगर ये जो पिछले पीरियड का क्लोजिंग इस पीरियड में ओपनिंग बना है 740, अगर ये लिखने से रह गया है, ये लिखने से रह जाए, तो इसका मतलब ये क्लोजिंग भी गलत हो गया, ये क्लोजिंग गलत हो गया। ये क्लोजिंग कितना चला जाएगा, ये क्लोजिंग, ये तो उस तरफ चला जाएगा। इसको जरा बढ़ाओ यार, ताकि वो जरा फिगर इसी तरफ रहे। मैं पहले से बता रहा हूँ ना, ठीक है। इसको कर दो जनाब, इस दफा हमने बड़ा हमने पे कर दिया, ठीक है। और इसको आप कर दो, एक्सपेंस को कर दो 1260। अब कितना बचता है, अच्छा 360 हो गया, 340 हो गया, सॉरी। अच्छा चलो, ओके ओके ओके, जो भी है जो भी है जो भी है, ये आंसर आया पड़ा है, ठीक है। असल में तो इस आंसर को ये नहीं आना चाहिए था। हम अगर इधर जो मिस कर गए, क्या मिस किया वैसे हमने, आपने क्लास मिस कर दी, थोड़ी सी बड़ी हम बात मिस कर दी। जल्दी बैठे जी। 740 अगर ये इधर पड़ जाता तो ये क्लोजिंग 240 की बजाय बहुत ज्यादा, कितना 980 आता। अब बात समझ आई, बात समझ आई। जब ओपनिंग आने से रह गया, एक चीज डेबिट होने से रह गई, तो उसका असर क्या है, डेबिट की कमी। अब इसको ये नहीं कह सकते हम ये क्रेडिट बैलेंस है, कहीं ऐसा तो नहीं करते आप लोग। बचपन में इसको आपने उस्तादों ने ऐसे सिखाया होगा कि ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस डेबिट साइड इज हैवियर, तो ये डेबिट बैलेंस है, लिखते क्रेडिट में। तभी तो इसको जब रीओपन करेंगे तो अपनी नॉर्मल साइड पे आएगा, तभी तो इसको ट्रायल में ले जाएं तो डेबिट साइड पे आएगा, जो कि इसका बैलेंस है। सिर्फ लिखा क्रेडिट साइड पे होता है। तो एक चीज डेबिट होने से रह गई, ओपनिंग में डेबिट चीज थी, डेबिट होने से रह गई, तो उसका असर क्या पड़ा हुआ है, बैलेंसिंग फिगर पे डेबिट कम है, तो मजीद डेबिट कर लो, मजीद डेबिट कर लो। यानी इस एरर को भी सही करने का तरीका क्या होगा, हम कहेंगे 740 से प्रीपेड इंश्योरेंस को बढ़ाओ, लेकिन सीधा इधर आना है। ओपनिंग की कौन सी एंट्री की गलती हुई है, ठीक है, तो 200। तो प्रीपेड इंश्योरेंस, प्रीपेमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस, ये डेबिट करो कितने से, 740 से, और दूसरा इंपैक्ट किसको डाल दो, सस्पेंस को, ठीक है। मैंने एंट्री करनी सिखा दी, साइंस अभी बताता हूं, ठीक है। अच्छा अब ऐसा भी हो सकता था कि 740 आना था लेकिन 440 आया, तो 300 रुपए से कम आया ना, तो बढ़ा लो। अच्छा ऐसा भी हो सकता था कि आना चाहिए था 740 डेबिट साइड पे, 740 गलती से क्रेडिट साइड पे लिख दिया, तो डबल डबल हो गया। ऐसा भी हो सकता था, वैसा भी हो सकता था, जो भी हो सकता था। सिंपल बात इतनी सी है, देखो होना क्या था, हुआ क्या पड़ा है, सिंगल इंपैक्ट करके सीधा दूसरा कहां डाल दो, सस्पेंस। इतना ही आसान है, बस दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है, अल्टीमेटली इसका असर भी वही पड़ा हुआ है ट्रायल पे। लेकिन ये गलती किस वजह से हुई है, ओपनिंग के गलत होने की वजह से। ओपनिंग गलत साइड पे आ गया, गलत अमाउंट से आ गया, ओपनिंग गलत साइड पे आ गया, गलत अमाउंट से आ गया, बिल्कुल ही नहीं आया। ये सब गलतियां किसकी हैं, ओपनिंग की, जिस वजह से बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग आपकी गलत हुई। इसको आपने ट्रायल में गलत नहीं लिखा, ये डेबिट साइड पे लिखा होगा आपने, लेकिन उस डेबिट बैलेंस में 740 की कमी है, जैसे आपके अंदर सोचने की ताकत की कमी है, विटामिन प्रोटीन की कमी है जी, समझ आई बात की। तो ये क्या है, इसको कहते हैं बैलेंसिंग एरर। क्या कहते हैं कि इसकी वजह से बैलेंसिंग फिगर गलत होती है, और वो बैलेंसिंग फिगर फिर ट्रायल में भी गई हुई है, तो उसका असर वही है जो है, पहले से पता लग रहा है, ठीक है। अब ये आपने एरर देख लेना किस तरह का है, कहां है, उसको सीधा करना है, दूसरे इंपैक्ट कहां डाल देना है, सस्पेंस को। ये हो गया काम, हो गया ना, चलो। एंड द लास्ट वन, द वन एंड ओनली, हियर इट कम्स, द वन एंड ओनली, द लास्ट नेल इन द कॉफिन, द, इसको पढ़ तो लो बैलेंसिंग एरर को, पढ़ो अपनी किताब से, मैं सफाइयां कर लूं। मस्तियां करता है, मस्तियां। अच्छा जी, इन द सेल डे बुक, सेल डे बुक का मतलब जहां क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होती है, अभी तक बस इतना ही बता सकता हूं आपको, है। द कॉलम फॉर टोटल सेल हैज बीन एडेड अप इनकरेक्टली, द टोटल शुड बी 26 बट द टोटल वाज अंडर कास्टेड बाय 1000।
यानी सेल अंडर कास्टिंग कहते हैं काउंटिंग को, अंडर कास्टेड, अंडर काउंटेड, अंडर कैलकुलेटेड। कास्टिंग मतलब टोटलिंग को कहते हैं ना, तो अंडर कास्टिंग का मतलब क्या होता है? कम टोटल किया। ओवर कास्टेड का मतलब क्या होगा? ज्यादा टोटल किया, गलती से ज्यादा कर गए। ओवर गिनतीड, ओवर काउंटेड, ओवर कास्टेड। और अंडर गिनतीड, अंडर कास्टेड, अंडर कैलकुलेटेड। समझ आया? ओवर कास्टिंग, अंडर कास्टिंग तो गिनती है, टोटलिंग है। कास्टिंग किसे कहते हैं? टोटलिंग को। तो टोटलिंग में अगर आपने गलती ये किया है आमिर भाई कि आपने अंडर टोटलिंग कर लिया, कम है तो उसको बढ़ा लेंगे, और अगर ज्यादा कर लिया तो सही करने के लिए काम। तो सेल अंडर कास्ट कितने से हुई है? इसका मतलब सेल क्रेडिट जितने से होना था उसका 1000 कम हुआ है, तो सही करने के लिए अब कास्टिंग एरर है, तो सेल्स को बढ़ा दे कितने से? 1000 से। आगे देखते हैं। द टोटल वाज एडेड अप एज, अच्छा 25 होना था। द करेक्ट टोटल अमाउंट रिसीवेबल वाज एंटर्ड इन रिसीवेबल अकाउंट इन द जनरल लेजर। यानी कि यहां से आप यहीं से ही कर सकते हो कि एंट्री क्या आनी है। मैं वैसे लिख रहा हूं लेकिन मैं इसकी ओरिजिनल रॉन्ग एंट्री भी बना सकता हूं। बाकी की दिन ना बनती, इसकी बनेगी, क्योंकि सेल डे बुक से टोटल होकर जनरल लेजर में जाता है, डबल एंट्री पास होती है। तो चलो एंट्री कर लेते हैं। वो कह रहा है कि 26 रुपए की नहीं 25 420 की सेल है, तो एंट्री होनी चाहिए थी। डे बुक वाली सेल है, डे बुक वाली सेल की एंट्री कहां होती है जी? बोलो, डे बुक वाली सेल की एंट्री कहां होती है? डेटर में, डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट कितने थे जी? नाप 26, तो टोटल वाज, अच्छा हाँ सही है, 26 आपका नंबर, 26 आपका नंबर, 26420, 26420। लेकिन टोटल गलती से क्या कर दिया? 25 आपका नंबर, तो बाकी उसने कुछ नहीं बोला। डेटर डेबिट, सेल क्रेडिट, तो ये एंट्री तो सही हुई होगी। सेल डे बुक का टोटल गलत हुआ है, अब डे बुक का टोटल गलत हुआ है, तो दोनों तरफ ही गलत है। अगर कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं तो ठीक है, सवाल बताया करेगा कंट्रोल अकाउंट आर मेंटेन और नॉट। अब यहां से देखें तो लग रहा है पता क्या? डेटर होना था डेबिट 26 से हो गया, सॉरी एक मिनट, द टोटल शुड बी 26, द टोटल वाज अंडर कास्टेड। और अगली बात चुप कर रहा था, करेक्ट टोटल, सॉरी यहां पर डेटर में कितना गया है? 26। वो कहता है कि ये सही गया हुआ है, डेटर का टोटल 26 सही है, उसमें लिस्ट भी बन रही होती है ना। ये तो सेल डे बुक का टोटल इसने गलत किया, लेकिन जाहिर है रिवीजन में नक्शा बनेगा ना सामने, सब्सिडरी लेजर्स होते हैं वो साथ साथ ही अपडेट हो रहे होते हैं, तो उनका टोटल शायद वो 26 होगा, उन्होंने वो सही लिखा होगा। बस खुद कह रहा है कि डेटर डेबिट किया 26 से, सेल क्रेडिट कर दिया हमने 25 से, तो सही करने के लिए आप क्या करोगे? आप या करोगे, आप कहोगे डेटर डेबिट होना था 26 से, हो गया 26 से, कुछ ना कीजिए। सेल क्रेडिट होना था 26 से, हो गया 25 से, तो मजीद 1000 से क्रेडिट कर लें, और सारे टिक हो गए चूंकि, तो सस्पेंस को डेबिट कर। ठीक है जी। इसका नाम क्या है जी? कास्टिंग एरर। कि जब किसी एक इंडिविजुअल अकाउंट के अंदर कास्टिंग एरर, दोनों में कास्टिंग एरर होता फिर तो बात ही और थी। ठीक है, एक किसी सिंगल अकाउंट के अंदर अगर कास्टिंग एरर हो। ठीक है जी। जी डिफरेंट अमाउंट की तरह ही है, एक तरह से बिल्कुल मिलता जुलता है, बस उन्होंने डिफरेंट नाम दिए हुए हैं, बस आपने इससे परेशान नहीं होना। अब असल बात की तरफ चलते हैं कि ये कहानी कैसे होगी। देखें, दो वजह से सस्पेंस क्रिएट होगा। सस्पेंस क्रिएट होने की ना दो वजूहात हैं। एक वजह तो यही है, रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं आता, तो वो ट्रायल से पकड़ी जाती है। एक और मसला होता है, अकाउंटेंट खुद सस्पेंस क्रिएट करता है। वो कैसे? जैसे मिसाल के तौर पे बैंक स्टेटमेंट के अंदर नजर आ रहा है 26,500 रुपया क्रेडिट, मतलब रिसीव हुआ है। अकाउंटेंट कहता है ये 26,500 कहां से आया है? बड़ा सोचता है, बड़ा चेक करता है, उसको पता नहीं लगता कि ये कहां से आया है। अब बैंक तो डेबिट हो चुका है, उसको समझ नहीं आ रही इसका क्रेडिट किस कस्टमर को दूं, कहां से पैसे आए पता नहीं चल रहा, तो आर्जी तौर पे वो सस्पेंस को क्रेडिट कर लेते, खुद क्रेडिट कर लेते। फिर बाद में उसको मालिक बताता है कि ये असल में एक बंदे ने 30,000 देने थे, तो मैंने उसको 3500 डिस्काउंट दे दिया सेटलमेंट का, तो ये उसने 26,500 भेजा। फिर उसको समझ लगती है, फिर वो सस्पेंस को खत्म करेगा ऐसे ही और सही एंट्रीज कर लेगा। तो सस्पेंस दो वजह से क्रिएट होता है, या तो डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं था, ऐसी गलती हो गई। ये 5 एरर्स पढ़े हैं, 6 पढ़े हैं, 5 या 6 थे, जिसके अंदर क्या है जी? कास्टिंग का एरर, बैलेंसिंग एरर, एक्सट्रैक्शन एरर, डिफरेंट अमाउंट्स वाला एरर, पार्ट ही ओमिट हो गया ये एरर, एक है पोस्टिंग, पता नहीं मिलते जुलते ही हैं। बहरहाल सादा सी बात है, रॉन्ग एंट्री के अंदर डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं है, तो ये आउट करने वाली एंट्री है, सस्पेंस क्रिएट होता है। लेकिन ये तो है ना, आपसे गलती लगी रॉन्ग एंट्री में। एक ये है कि अकाउंटेंट ने खुद वजूद दे दिया सस्पेंस को आर्जी तौर पे, जैसे वो कहता है आज दिन का काम खत्म कर लूं, ठीक है, और शाम में फिर देखूंगा कि ये कहां से आया, क्योंकि रूटीन का काम बहुत ज्यादा होता है अकाउंटेंट का। एक ट्रांजैक्शन की एंट्रीज आ रही हैं, पेमेंट्स आ रही हैं, रिसीट्स आ रही हैं, पेमेंट्स हो रही हैं, और लेटर पटरम 100 काम होते हैं। अभी जल्दी में नहीं समझ आ रही, कहता है यार इसको सुकून से देखता हूं, फारिग होकर। फिलहाल ये बैंक की एंट्री तो मिस ना हो, वो एंट्री होगी तो कहीं जाएगी तो नहीं, एंट्री तो ना मिस होगी। वो कहता है चलो बैंक डेबिट, और किसको कौन सा क्रेडिटर है, कौन सा कस्टमर है, ए है बी है सी है, समझ नहीं आ रही, चलो फिलहाल सस्पेंस क्रेडिट। शाम को मालिक ने बताया ये फलां बंदे के पेमेंट आ गई है, तो आपने कहा अच्छा ठीक है, तो वो वाले सस्पेंस को खत्म कर, डेबिट करके वो वाले कस्टमर को क्रेडिट कर देगा, कहानी खत्म। तो सस्पेंस दो वजह से क्रिएट होता है, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा आपके सफा नंबर 369 पर। ये भी आपने खुद पढ़ना है, मैं तो अब सिखा रहा हूं ना तरीका आपको, सुकून से करते हैं वो काम, 5 मिनट में सीख जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन फिलहाल ये रीड ऑनली करना है। तो मैंने ज़बानी कलामी जो बातें की ना, सस्पेंस अकाउंट
ट्रायल ना एग्री करे इस वजह से भी क्रिएट हो जाता है। ये वाला सवाल है असल में, जिसको मैंने थोड़ा सा जरा ऐसे इसकी अंग्रेजी जरा सही करके थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आपके हैंडआउट में डाल दिया है। एक लाइन यहाँ पे मैंने इंसर्ट करनी थी ना, इसमें नहीं थी, वो भी डाल दिया आपके हैंडआउट में। सवाल यही है, सेम यही है, फिगर्स यही है। ओके, तो इसलिए ये काम मैंने करवा देना आपको भी। उसके बाद अननोन एंट्री, ये मैंने अभी बताया, दो वजूहात की बिना पे सस्पेंस आता है। यहां से पढ़ोगे वही बातें नजर आएंगी जो मैंने बोली हैं। अप्रोच आपको पता है, वो जो कर रहे हैं वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने रीड करना है लाजमी। अब आओ मैं आपको सिखाता हूं सस्पेंस। एक तो आपको सिखा दिया, एक तो आपको सिखा दिया क्या, आप बीइंग एन अकाउंटेंट जब बैठे होंगे कुर्सी पे, बैंक में कोई पेमेंट हुई है, आपको नहीं पता लग रहा कि ये कहां गए पैसे, आपने बैंक क्रेडिट करके आर्जी तौर पे सस्पेंस को डेबिट कर लिया। कोई पैसे आए हैं, आपने कहा समझ नहीं आ रही कहां से आए हैं, आपने बैंक डेबिट करके आर्जी तौर पे सस्पेंस क्रिएट कर लिया। तो ये आप खुद क्रिएट करते हैं सस्पेंस, ये भी हो सकता है, ये तो सवाल बता देगा। नहीं तो रॉन्ग एंट्री में डेबिट क्रेडिट बराबर ना होना सस्पेंस को वजूद में ले आएगा, ठीक है। तो ये लाजमी आपने पढ़ना है। सस्पेंस अकाउंट क्या है, ट्रायल जब एग्री ना करे तो बनता है, ये अभी सवाल कराने लगा हूं। या अननोन एंट्री, अब इसको क्या करूंगी, तो जुबानी बता दिया, तो उसने ये लिखा हुआ है, ठीक है। जब आ जाएगा पैसे आ जाएंगे, सस्पेंस खत्म करके डेटर को क्रेडिट भी सवालों में कर लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूं सस्पेंस क्रिएट कैसे होता है और फिर उसको खत्म कैसे करना है। हमने बाकी सब कुछ सीख लिया, ठीक है ना। ये सवाल आपके सामने है। वो मिस्टर यासिर का नाम मैंने बदल के क्या कर दिया, देख लो, इधर इधर इधर, मिस्टर स्नैपचैट। सो बैठ रहा सुबह में कर रहा था, मेरे दिन में इसका ख्याल आ गया। फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बुक्स ऑफ मिस्टर स्नैपचैट। पता नहीं स्नैपचैट तो उसकी चीज का नाम है जो तो मोबाइल में होती है, तो आप किसी को बंदे का नाम तो नहीं है, ठीक है। तो पढ़ो, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011। अगर मैंने दोबारा ये लफ्ज तुम्हारे नाम से सुना ना, ये तुम्हारे नाम से सुना, तो क्लास से निकाल दूंगा। मेरी मर्जी, मैं जो करूं, मेरे बच्चे मेरी क्लास है, लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं करता, किसी नहीं छेड़न देता। मैं आप ही छेड़ांगा, लेकिन आप जरूर छेड़ांगा। लो भाई, ये जी 30 जून 11 का ट्रायल है। ट्रायल चेक कर लो, ट्रायल चेक कर लो, ये ट्रायल है। ये इंट्रो पढ़ के आए हो तुम नलायक। ट्रायल ऐसा होता है, ये तो किसी टोटल क्या कर रहे हो, टोटल क्या कर रहे हो, ये ट्रायल है, टोटल क्या कर रहे हो, ये ट्रायल है। हाँ भाई, ये ट्रायल है, ये ट्रायल है। ट्रायल तो है पर बैलेंस नहीं है। ट्रायल बैलेंस इज आउट, इसको आप बच्चों ने कहते हैं ट्रायल बैलेंस क्या है, आउट। ट्रायल का फेस नहीं बता दिया, पायन कोई चवल बज गई। अब सुनो सुनो, बड़ी अहम बात कर रहा हूं। अब इधर करना क्या है, इधर फिलहाल तो फटाफट ट्रायल को बैलेंस करना है। ये एक्चुअल में करता है अकाउंटेंट, क्या करता है, वो कहेगा कितना फर्क है, दोनों में फर्क देखेगा। 1,31,000, खैर एक मिनट खो जाओ, एक मिनट खो जाओ, ऑन स्क्रूटनी, अभी स्क्रूटनी नहीं करनी, वही फिगर नीचे नजर आ रही, सारा कुछ है। अच्छा सुने जी, 1,31,500, ये किसने कहा जी, इधर फिलहाल आर्जी तौर पे रखें 1,31,500 पे, फारिग होकर देखते हैं क्या मसला है, ठीक है। अब इसको इसने क्या किया, इसकी वजह से इसने इसको क्या करा लिया, बैलेंस करा लिया, ठीक है। अब ये बैलेंस हो गया, डन हो गया। अब ये बैलेंस तो हो गया, ट्रायल तो बैलेंस हो गया, लेकिन मेरे बच्चों एक नई चीज वजूद में आई है, नाम है उसका, तो ये देखो, ये भी बेटा वो ना अकाउंटेंट ना भी बनाए तो हम बना लेंगे, ये हम बना लेंगे, ये इसको हम वजूद में ले आएंगे। ये बैलेंसिंग फिगर डाल के ट्रायल बैलेंस करेंगे और फिर गलतियां ढूंढेंगे। तो दो ऑप्शंस हैं, ट्रायल बैलेंस ना हो, अकाउंटेंट खुद उसमें डाल दे बैलेंसिंग फिगर, जिस साइड पे कमी है उसका नाम रख दे सस्पेंस। ये पता नहीं क्या है, देखते हैं सस्पेंस। या अकाउंटेंट को समझ नहीं आ रही है, डेबिट है क्रेडिट किधर करूं या क्रेडिट डेबिट किधर करूं, तो आर्जी तौर पे उसको समझ नहीं आ रही, तो उसको सस्पेंस में डाल दे, ठीक है। वो आसान टाइप है, ये थोड़ी मुश्किल है, इसलिए मैं इसके सामने ले आया आपकी। ये अब 31,500 आ गया है। देखो ट्रायल तो बैलेंस हो गया, लेकिन भाई हमारी अकाउंटिंग की दुनिया में सस्पेंस का कोई वजूद नहीं है। मतलब बैलेंस शीट में आपको सस्पेंस नजर आ रहा हो, ऐसी बैलेंस शीट कभी जिंदगी में ना बना लेना, ठीक है। हाँ, हम करेक्शन सही करेंगे, इसका वजूद खत्म कर देंगे। हमारा ट्रायल हो या हमारी बैलेंस शीट हो, ये बैलेंस शीट में आता है। जो बैलेंस होगा ना, अगर बैलेंस शीट किसी ने बना के भी दी होगी ना गलत आपको, तो करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज के अंदर क्लासिफाई कर देते हैं उसको। अब आप जैसे अकाउंटेंट कर भी सकते हैं, एफ इंट्रो वाले, लेकिन अब जब आप जैसे अकाउंटेंट हैं FR1 वाले, तो वो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये असल में हमारे अकाउंट्स में नहीं होना चाहिए, यह कलंक है हमारे माथे के ऊपर, यार आपका सस्पेंस आ रहा है। नहीं है, नहीं होता ही नहीं है, इसको खत्म करना है। हमने ऐसी अकाउंटिंग करनी है, ये सस्पेंस हमारे ट्रायल से निकल जाए। या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बना के दिए, उसमें नजर आ रहा है, अच्छा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसी ट्रायल से बन जाए तो बन सकती हैं, बन सकती हैं। ये सस्पेंस बस कहां चला जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर। क्रेडिट है तो करंट लायबिलिटीज में लिख दोगे सस्पेंस के नाम से, बन सकती है। अच्छा डेबिट पे आता बैलेंस, तो इसी से इनकम एक्सपेंसेस सब कुछ डाल देते, और एसेट साइड पे ये सस्पेंस करंट एसेट्स में लिख देते, बैलेंस शीट तो टैली हो जाती। ट्रायल टैली तो बैलेंस शीट भी टैली, लेकिन सस्पेंस को नहीं छोड़ना। अगर उसने ऐसी बैलेंस शीट आपको दे भी दी, कैसी बैलेंस शीट, मैं दिखाता हूं कैसी बैलेंस शीट। FR1 में आपकी ऐसी होती थी बैलेंस शीट, तो वो नहीं हमें कबूल, क्योंकि इधर देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये चेक करो। वैसे आप लोगों ने कितना काम अभी तक कर लिया, ये आज वाली बात हो गई तो ये सारे सवाल उठ गए सस्पेंस के साथ। ये ग्रीन सब क्या है, सस्पेंस, ये ग्रीन इसमें है ही नहीं। ये देखो, ये सवाल में देखो, फॉलोइंग ड्राफ्ट स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 31 दिसंबर ऑफ नल तक इज अंडर रिव्यू। उसने कहा है इस सवाल में कि प्रिपेयर करो करेक्टेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, और इस फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर देखो तो सस्पेंस आ रहा है। आप किस तरफ रहा है, तुम्हारी बैलेंस शीट में होगा, इसको बोलो तुम्हारी बैलेंस शीट में होगा, हमारी में नहीं होगा। हम ये एरर्स को सही करेंगे, इसमें कोई ऐसे एरर्स भी निकलेंगे, सस्पेंस को भी उड़ा देंगे सही करने पर, ठीक है। तो वो उड़ाना सिखा रहा हूं। तो यहां थे हम, नहीं जी फिलहाल ट्रायल तो बैलेंस हो गया। अब जब डे एंड किया, इसने स्कूल से बैठा, इसने कहा चेक करें। अब सोचा, देखा, एंट्रीज एक एक करके चेक कर रहा है,
और ओनर को भी फोन किया, परचेज वालों को, सेल वालों को, एंट्री ढूंढनी होती है ना यार, कोई पेमेंट आई हुई थी, क्या हुआ, और फिर पता चला ऑन स्क्रूटनी इट वाज डिस्कवर्ड बाय अकाउंटेंट दैट आ क्रेडिट परचेज ऑफ 31,500 हैज इनकरेक्टली, आगे ना देखो, आगे हैज इनकरेक्टली को हैज करेक्टली बाद में, पहले 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 क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, ओरिजिनल, ठीक है, तो ओरिजिनल एंट्री करो पहले, ओरिजिनल एंट्री, क्रेडिट परचेज है तो परचेज डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, 31,500 से 31,500 कर दूं 1000 में, ठीक है, ये होना था, लेकिन वॉज करेक्टली बीइंग पोस्टेड टू परचेज अकाउंट, चलो आगे चलो, डन बाय अकाउंटेंट, डन बाय अकाउंटेंट के परचेजेस को उसने क्या कर दिया, जरा तमीज से ना लिखना, ओरिजिनल होना चाहिए था ये, और परचेजेस में उसने कर दिया इसको डेबिट, ठीक है, वॉज करेक्टली एंटर्ड इन बट हैज नॉट बीन पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ, लेकिन फिर घर से घरवाली की कॉल आ गई कि आते हुए टेम्पर लेते आइएगा, तो इसके होश ही उड़ गए, छुट्टी के करीब इसको कॉल आई थी, इसने सब कुछ ही बंद किया, इसको तो याद ही नहीं रहा ये कर क्या रहा था, परचेजेस क्या होती है और क्रेडिट भी कोई चीज होती है अकाउंटिंग में, इसको लगा सिर्फ डेबिट ही दुनिया में एग्जिस्ट करता है, सब भूल गया। तो अब ये मसला तो था ना, अब हम क्या करेंगे, हमने कोई बात नहीं, इसकी परेशानी को समझे, मजबूरी को समझे, समझ जाएंगे इंशाल्लाह जल्द आप लोग ये सारी चीजें। तो रेक्टिफिकेशन कर लेते हैं जी, रेक्टिफिकेशन करें, रेक्टिफाइंग एंट्री करें, रेक्टिफाइंग एंट्री करें, तो परचेज डेबिट होना था, हो गया, कुछ ना करें, क्रेडिटर क्रेडिट होना था, नहीं हुआ ना, तो करें, तो क्रेडिटर क्रेडिट कर दें 131,500 से, और बैलेंसिंग फिगर सस्पेंस, और अब आपको पता भी चल गया कि देखो उधर ड्रामा हो गया सारा खत्म, ठीक है, कहानी खत्म हो गई अब, ठीक है। अब एक और बात भी, वैसे तो इतना आसान है, ये एडजस्टमेंट इतनी आसान है, ठीक है, कि आपको मसला ही कोई नहीं महसूस होना, ठीक है। अच्छा यार, ये ओरिजिनल रॉन्ग मैंने आपको बताया था ना कि ये आपकी वर्किंग है, ठीक है ना, तो इसको अब जरा मैं थोड़ा सा इधर लिख रहा हूँ, जरा मैं वो रिक्वायरमेंट सामने लिख दूंगा ना, ठीक है। तो परचेजेस, ये आप अगले साल में लिख रहे होंगे, परचेजेस डेबिट क्रेडिट क्रेडिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, आधा हुआ, कर दिया, तो ये रिक्वायरमेंट, आई थिंक ये रिक्वायरमेंट भी यही है, प्रिपेयर जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द एरर, लें जी, ये जनाब हमारा ये रिक्वायरमेंट भी हमारी पूरी होगी, ठीक है, डन। अच्छा, अब उसके बाद एक और बात, वो कहता है सस्पेंस अकाउंट बनाओ, नाम ही कहता तो मैंने सिखाना था बनाना आपको, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आके पूछ भी लेते हैं। सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट ओपन करें क्लोज करने के लिए, क्या बोला मैंने, सस्पेंस अकाउंट ओपन करें। अब ये आपका ट्रायल है, मैंने जैसे बैलेंस शीट दिखाई, जैसे बताया कि अगर इससे बैलेंस बने तो ये किस तरफ आ रहा है बैलेंस, क्रेडिट साइड पे, तो ये कौन सा बैलेंस कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस, कौन सा बैलेंस कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस। इधर जितने बैलेंसेस आते हैं, यहाँ पे अक्यूमुलेट डिडक्शन का बैलेंस आ रहा हो तो वो कौन सा बैलेंस कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस। यहाँ पे लोन नजर आ रहा हो पेबल, तो क्या क्या कहलाएगा, क्रेडिट बैलेंस। अगर इधर कोई चीज नजर आ रही है तो डेबिट बैलेंस, अगर इनमें कोई चीज गलत है तो उसको रीओपन करेंगे तो वो बैलेंस उसी तरफ अनएडजस्टेड कहलाता था ना, याद है, जैसे अक्यूमुलेट डिडक्शन इधर से उठता था तो क्रेडिट साइड पे आप उसको लिखते थे अनएडजस्टेड कैरी डाउन, ऐसे इस तरह से उठाता था तो डेबिट करते थे अनएडजस्टेड कह के। ये बात समझ आ रही है बेटा, ये बात समझ आई है जो मैंने की बात, ये बात क्लासेस वाला बचाइए। अब देखो सस्पेंस किस तरफ पड़ा है ये डिसाइड करना पड़ेगा ना, ये तो ऐसे नहीं जैसे जैसे पूरा ट्रायल नहीं हुआ करेगा, आपको अंग्रेजी में लिख के बताएगा, डेबिट साइड वाज हैवियर बाय इतने देन क्रेडिट साइड। तो दिमाग में आपका ये पूरी कहानी होगी तो आपको समझ आएगी इसका मतलब डेबिट हैवियर था तो बैलेंस कहां पड़ा होगा, क्रेडिट, क्योंकि इससे आगे तो गेम चलनी है। अब मैंने सस्पेंस ओपन करना है तो ये सस्पेंस का अकाउंट का बैलेंस किस तरफ आएगा, इसको मैं अनएडजस्टेड कैरी डाउन कह दूं या इसको मैं एज पर ट्रायल कह दूं, दोनों, बल्कि ज्यादा बेहतर यही है एज पर ट्रायल। ट्रायल में किस तरफ पड़ा है वो वहां से उठा लेंगे, ठीक है, एज पर ट्रायल या गिवन या जो भी कहें। कितना है जी, 131.5, ये तो उसकी बैलेंस शीट या उसका ट्रायल है। जब हमने अपनी अकाउंटिंग का जादू चलाया ना तो ये ट्रायल के बखिए उधर जाएंगे, ये ना रहेगा, ठीक है, ये ना रहेगा सस्पेंस, ना बजेगी बांसुरी, ऐसा ही है नहीं जी, हाँ अपनी ग्रामर, ठीक है। तो एज पर ट्रायल में कह रहा था, एज पर सस्पेंस, इट भी अपनी ग्रामर नहीं, एज पर ट्रायल ये बैलेंस आ रहा है सस्पेंस का। अब हमने किया ये सस्पेंस डेबिट कर दिया जी डेबिट, और इसके अगेंस्ट क्रेडिटर क्या हो रहा है, ओ इसका मतलब वो अनएडजस्टेड था, क्रेडिटर रेक्टिफाइंग एंट्री में क्रेडिटर हिट हो रहे हैं, तो क्या मतलब लेते थे मेरे बच्चों इसका, अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में क्रेडिटर हिट हो रहा है तो मतलब वो जो पड़ा है वो गलत है कि नहीं, तो वो अनएडजस्टेड है और वो भी इसी तरफ आएगा, क्योंकि इसका बैलेंस क्या होता है, जाके देखो क्रेडिटर कितना नजर आ रहा है, 17,000, ये इधर लिख लो 17। अब ये मैंने बैलेंस उठाए हैं ट्रायल से, ये गलत है क्योंकि रेक्टिफाइंग एंट्री बता रही है कि इसको हिट पड़नी है, तो ये गलत है, अनएडजस्टेड। जैसे मैंने आपको वो पीपी के अंदर दिखाया था, दिखाया था, बिल्कुल वैसे ही अनएडजस्टेड, डन। और ट्रायल में ये सस्पेंस भी पड़ा है। अब हमने की रेक्टिफाइंग एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री हुई तो सस्पेंस हुआ डेबिट, सस्पेंस डेबिट, और क्रेडिटर क्रेडिट, यहां पे आपने लिखा सस्पेंस, यहां पे आपने लिखा क्रेडिटर्स। अब इससे फायदा क्या हुआ, आपका क्लोजिंग सस्पेंस का क्या आ रहा है, सस्पेंस तो गया, सस्पेंस तो माजी का किस्सा, सस्पेंस तो इज नो मोर, सस्पेंस ना रहे। अल्लाह इसकी अगली इसके लिए आगे आसानियां करे, सस्पेंस अब
नहीं रहे बेचारे, ठीक है। अच्छा जी, और इधर क्रेडिटर एडजस्ट होकर एडजस्टेड कैरी डाउन कितना बन गया जी? तो असल मामला ये था 148 पॉइंट कि आपका एक क्रेडिटर था जो रिकॉर्ड होने से रह गया था गलती से, तो आपका वो बैलेंस जो है ट्रायल का आउट हो गया था, क्योंकि इसका डेबिट तो हुआ था ना परचेज में, क्रेडिट होने से रह गया था, तो क्रेडिट साइड इसीलिए कम आ रही थी। अब साइंस पूरी समझ आई है। अब जब आपका उसने क्या कहा, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, तो मैं असल में तो बात ये प्रिपेयर रिवाइज ट्रायल बैलेंस होना चाहिए था लफ्ज, ठीक है। अब मैं रिवाइज ट्रायल बैलेंस यहीं बना दूं, चलो ऐसे कर लें यार, रिवाइज ट्रायल बैलेंस 1 मिनट ही लगने। रिवाइज ट्रायल बैलेंस के अंदर सिर्फ यही 2 फिगर्स रिवाइज आनी है, बाकी तो सबकी सब वही होंगी, ठीक है। तो डेबिट और क्रेडिट, ये रिक्वायरमेंट है ना, वो मांग सकता है आपसे, तो रिवाइज्ड ट्रायल बैलेंस आप बना रहे हैं, ठीक है। 1000 लिख लेना, सब कुछ लिख लेना, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड बुक वैल्यू, ये असल सवाल में नहीं लिखा होता, बुक वैल्यू मैंने लिख दिया, ठीक है। तो लैंड एंड बिल्डिंग, बुक वैल्यू कितनी है 100, आगे बढ़ो, क्या चीज है? प्लांट है, प्लांट पे लिखा दो 120, प्लांट 120। नेक्स्ट क्या है? कोई गलती इनमें है? जिनमें नहीं है वो एज इट इज लिखते जाओ। कितना? परचेस जी। नेक्स्ट डेबिटर 15, फिर जी क्रेडिटर्स, लेकिन क्रेडिटर्स तो वो इस 17 है ही नहीं, वो तो आप उठाकर ले गए थे। पहले बैंक है, चलो बैंक भी लिख लो यार, बैंक कितने? बैंक में कोई गलती, तो जिसमें गलती नहीं होता एज इट इज आ गए, गलती वाला तो ये था क्रेडिटर, तो इसको आप वर्किंग कर रखी होगी आपने ये, लेकिन फिलहाल तो ये ये वर्किंग ही है, ये एक वर्किंग है, क्योंकि उसने क्या कहा था सस्पेंस बनाओगे, तो मैंने वैसे बना दिया साथ, ताकि डबल एंट्री आपको नजर आए। तो वर्किंग से क्रेडिटर आ गया कितना? 148.5। नेक्स्ट इज कैपिटल 194.0 ही है, कहता है नो सर 0.9 कहता है, मतलब पता नहीं क्या करते हैं ये दीवाने, एरोप्लेन्स हैं मेरे शाहीन हैं, जहाज मत कहो इनको, ये तो मेरे शाहीन है। फिर मैं भी कहूं कबूतर जा। अच्छा सुनो जी, सस्पेंस भी आएगा ना? ओ केड़ा सस्पेंस कहां से है कोई सस्पेंस तो है ही नहीं। सस्पेंस इज नो मोर, सस्पेंस इज ओ मोर नहीं, सस्पेंस इज नो मोर जी। सर्दियां है, नो मोर, ओके जल्दी बोलो। और लो जी, सही है, बैलेंस सही हो गया ट्रायल का, ये जनाब आपका सस्पेंस अकाउंट है, ठीक है। तो हाँ ले लो पिक्चर, ठहर जाओ जरा, ये आपकी ए रिक्वायरमेंट आ गई, पता नहीं कैसी हो गई है। सस्पेंस बैलेंसिंग फिगर जरा दोबारा लिखना है, सस्पेंस में बैलेंसिंग फिगर पूरा लिखना है, सस्पेंस अकाउंट आपने तो ये रिक्वायरमेंट थी ना, और क्रेडिटर्स, ठीक है जी 131.5, तो ये आपने रिक्वायरमेंट रखनी है, ठीक है ना जी। ओरिजिनल रॉन्ग आपकी वर्किंग होती है, ये वर्किंग इसकी नीचे ले आए, ये अपने समझने के लिए आपने करनी होती है, समझ आ जाए तो कोई जरूरत नहीं होती है करने की, तो ये भी एक वर्किंग है, ठीक है। तो ये आपकी रिक्वायरमेंट ए हो गई, असल में इसको पहले लिखना चाहिए था, चले खैर ऐसे ही कर लें, ठहर जाए, तस्वीर खिंचनी है ना, सबर करो, फिर तस्वीर का ना लेंदे तो सारे काम ना करने पैंदे मैंने। चलो अब ये प्रॉपर पिक्चर आ गई आपके पास, अब आपको फिर नोट करने की जरूरत नहीं है, ओके। अब आप नोट ना कीजिए, इसकी बस पिक्चर लीजिए और अब होमवर्क लीजिए। फिर अब हैंड आउट माजरत के साथ सारा आपको करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा मसला आपको आए शायद, जिन एंट्रीज में बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री हिट हो रहा होगा, बाकी मैंने कोई नहीं डाली, किसी में भी इन्वेंट्री हिट हो वो तो निकाल दिए, लेकिन अगर प्रॉब्लम आएगी तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं अब आपको कल जो है वो इंशाल्लाह सबसे पहले वही कराऊंगा, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की थोड़ी सी रिवीजन, उसके बाद फिर आगे। वैसे आपके हैंड आउट के अंदर जो आज वाला हैंड आउट है, अगर आप उसकी ज़ियारत फरमाएं तो आपके इस हैंड आउट में क्वेश्चन 6 से पहले आपको मैंने कुछ अल्टरनेटिव नेम्स बताए हैं, ठीक है। तो जब यहाँ ये पढ़ा लूंगा तो ये नेम्स आपके काम आएंगे, क्योंकि जब वो सिर्फ लिखता है ना सेल्स जर्नल, क्या लिखता है जी? सेल्स लेजर, तो सेल्स लेजर को आप सेल्स समझते हैं, एक आधी ट्रांजेक्शन में आया भी है, हालांकि अगर कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन ना हो रहे हो तो डेटर के लेजर को सेल्स लेजर भी कहा जाता है। अब ये एक लिस्ट है जिसको एक बार पढ़ना काफी है, जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं उसमें से निशान लगा दूंगा, 1-2 जो अक्सर यूज हो जाते हैं, जिनसे आपको मार पड़ती है। तो एक आधी जगह पे सेल्स लेजर आएगा भी सही, तो सेल्स लेजर पता नहीं अभी इन सवालों में है या नहीं है, लेकिन पूरे पास पेपर्स में से, क्वेश्चन बैंक में से 1-2 एडजस्टमेंट में ये है सही, तो कहाँ पे मुझे अब ये याद नहीं है, ठीक है। ये मैंने एडजस्टमेंट्स कर ली थी तकरीबन दूसरे सवाल की भी, लेकिन पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो देख रहा था ना मैं, तो दूसरे की क्योंकि पूरी नहीं, इसलिए मुझे शायद सेल लेजर का लफ्ज नहीं हो, शायद जो एंट्रीज अभी छोड़ी हैं, कुछ सस्पेंस की एंट्रीज अभी छोड़ भी दी होंगी, नहीं सस्पेंस की कोई नहीं छोड़ी, हाँ बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की कोई ऐसी एडजस्टमेंट छोड़ दी हो जो शायद अभी क्योंकि वो सस्पेंस उसमें नहीं आ रहा, तो मैंने कहा इसमें डालते नहीं है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टेबल है, इसको आपने ध्यान से आज 2-3 बार पढ़ लेना है। जिन्होंने बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री पढ़ रखा है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा आप कुल्लू वाला पढ़ लें, मैं उनको बहरहाल थोड़ा सा रिवाइज दाए, तो कुल्लू वाला तो पढ़ना ही है ना। देखो मैं अब 6-7 दिन यहाँ पे तो नहीं लगा सकता ना, क्योंकि वो चीज आनी नहीं है, उसमें यूज होना है, तो वो मैं कल आधा दिन लगाऊंगा, आधा दिन मतलब 15-20 मिनट 25 मिनट जो टाइम में आपको वो पूरा मैं नक्शा समझा दूंगा इंशाल्लाह।
बस उतना ही कर सकता हूँ जो रिवाइज करवा सकता हूँ, 6-7 दिन में वो तैयार हुआ था। अब देखो जी जरा, देखो जरा सवाल आपके सामने, एग्जाम्पल 6 आपका होमवर्क है, नाम देखो इसका, इसलिए कि आपका होमवर्क होना है तो आपने घर पे कंफ्यूज हो जाना है, कोई बात नहीं, फिर इंशाल्लाह जब कल मिलेंगे तो इसका नाम भी इसका नाम मैंने बदलना था, इसका नाम मैंने रखना था अम्यूज लिमिटेड। अच्छा चलें, अच्छा सुने, कहीं पे डेट वगैरह अगर गड़बड़ हो जाए तो सही कर लेंगे। वैसे मैंने यहाँ तक पढ़ लिया था इसको सुबह भी आते हुए ना, यहाँ तक ध्यान से पढ़ना भी एक चीज होती है ना, दिमाग में एंट्रीज कर ली थी, तो ये अभी मेरी रहती थी। तो इनमें अगर 3 से ऑनवर्ड अगर कोई डेट की गलती है या कोई नाम की गलती है, ऊपर CL है नीचे को BL आ जाए तो कर लेना। डिफरेंट क्वेश्चन से आपको मैंने कहा पूरे पास पेपर, पूरे क्वेश्चन बैंक में जो 10 सवाल पास पेपर है वो 8 सवाल क्वेश्चन बैंक के 18 सवालों में से ये एडजस्टमेंट कठी निकाली है तो गलती हो जाती है। ठीक है, तो आप देखो जरा, ये अगले इलीगल 10 मिनट लेने, आज 15 नहीं लेने, ठीक है ना, 10 मिनट में इंशाल्लाह छुट्टी करनी है। मैं आपको थोड़ा सा जरा ट्रेलर देना चाह रहा हूँ। वैसे ये क्वेश्चन 7 ज्यादा आसान है, क्वेश्चन 6 पहले करते हैं। देखो, गुड्स इनवॉइस्ड, वो कहता है ट्रायल बैलेंस ऑफ कंफ्यूज लिमिटेड डिड नॉट एग्री एट 31 नंबर 24 एंड द डिफरेंस वाज कैरीड टू सस्पेंस अकाउंट। ये जो ट्रायल में 131,500 बनाया था ना, वो मैंने कह दिया कि हो गया, ठीक है। फिर उस सस्पेंस के कलंक वाले ट्रायल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हुई जिनका नेट प्रॉफिट आ रहा है 515। अब जब गलतियां सही होंगी तो ये 515 रिक्वायरमेंट है, करेक्टिंग एंट्रीज भी करिए और एडजस्टेड नेट प्रॉफिट भी निकालिए। कन्वेंशनल यही होता है, और क्या आता है इसमें, ठीक है, यही है। ओके, अब पढ़ो इधर। गुड्स इनवॉइस्ड एट 4400, इनवॉइस का मतलब वैसे हमेशा क्रेडिट होता है, खामोश होता है, वैसे भी क्रेडिट सेल्स ही करते हैं। बहरहाल गुड्स इनवॉइस्ड एट 4400 वर रिटर्न्ड बाय कस्टमर। आगे ना पढ़ें, सबसे पहले क्या करेंगे हम, ओरिजिनल एंट्री, ठीक है। ओरिजिनल एंट्री क्या है जी, सेल रिटर्न डेबिट, SR लिख दूं, चलो S रिटर्न, सेल रिटर्न डेबिट और डेटर्स क्रेडिट। कितने से जी, 4.6 में करेंगे सवाल। अब कोई सवाल में 4.6 आ रहा हो, कहीं पे आगे 3000 भी आ रहा हो, क्या करें, अब डिफरेंट क्वेश्चन है ना, तो मैंने 1000 भी रखा उसको, ठीक है। अच्छा जी, ये होना चाहिए था, फिर की होया, तो की होया, एक मिनट मैं मुझे पढ़ दूं। इट वाज एंटर्ड इन परचेज बुक। ओहो, मतलब यू मीन टू से ये तुमने परचेजेस को डेबिट कर दिया, परचेजेस को डेबिट, परचेज दे बुक नहीं, परचेज बुक में कितना, अच्छा, और कुछ चवल साथ में, एंड पोस्टेड फ्रॉम देयर टू और वहां से क्रेडिटर के अकाउंट में भेज दिया। अभी भी बस नहीं, भेज कितने से दिया, हाँ जी, पास पेपर की एडजस्टमेंट। आप समझ आई बात की, तो रॉन्ग एंट्री में सोचना नहीं है, डी कोड करना है उसकी अंग्रेजी को, बस खुदारा वो कर लें, बस बाकी कॉन्सेप्ट आपके पास है। अब भाई आपने क्या करना है, ये बात समझ आई। वो कहता है सेल रिटर्न 4600 की, आपने कहा रुको पहले मैं अपनी ओरिजिनल एंट्री कर लूं, कर ली। फिर वर एंटर्ड इन परचेज सेल रिटर्न, अब बात किसकी कर रहा है, ये तरह जुमला बड़े, ये तरीका ये होगा वारदात का। ये देखो, गुड्स इनवॉइस रिटर्न बाय कस्टमर, रिटर्न बाय कस्टमर, अब ये रिटर्न है, इसके बारे में कह रहा है कि रिटर्न वाज एंटर्ड इन परचेज बुक। ये इस तरह से जुमला आपको समझ में आएगा, आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस है, अभी तो कर रहे हैं, इसलिए मैंने सारी सस्पेंस की एडजस्टमेंट इकट्ठी कर दी। मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट अप्रोच से ये चल रहा हूं कि मसला क्या आ रहा था मुझे लास्ट टाइम, जब बच्चों को मसला क्या आ रहा था कि वो एक दफा एडजस्टमेंट की तो उसके बाद सवाल दूसरे में, मतलब दोबारा दूसरी एडजस्टमेंट में खो गए, फिर अगले सवाल में गए तो फिर वो डिस्कशन भूली हुई थी। तो मैंने कहा इनको अलग अलग करके मारो, इस दफा अलग अलग करके आप हम इनकी पिटाई करें। तो तकरीबन मेरे ख्याल में 70% तक परचे वो सवाल ही पूरे हो गए। अभी एक सवाल ऐसा है पास पेपर का जो सिर्फ सस्पेंस वाला है, लेकिन उसमें साथ BRS की थोड़ी सी, मतलब BRS तो नहीं, काम चल जाता है, वो भी होमवर्क में देना है आपके। 3 सवाल आ जाए, आज आपका बहुत होमवर्क है, टिका के होमवर्क है, उसको देखता हूं BRS कितनी उसके अंदर है। बस उसमें ये लिखा हुआ है कि कैश बुक की एंट्री मैंने पोस्ट नहीं की, या कोई डिस्काउंट कहीं पे आ जाता है तो एक आधी एडजस्टमेंट शायद यहाँ डिस्काउंट आ जाए, तो वो अगर आ जाए तो माफ कर देना, आर्जी तौर पर निशान लगा लेना, चीजें रहती हैं अभी ना, तो हो जाएंगी। बात समझ आ रही है, आपको जो समझ आएगी समझना, बच्चे में आगे बैठ गया, उसने वही पढ़ा के चला गया था। आज मैंने जो क्लास खत्म कर रहा हूँ ना, आज मैंने बस ये आखिरी क्लास थी, कल आईकैप का पर्चा था, और ये पर्चा रात को आईकैप का, शाम को पर्चा था घर पे जाके, और ये आईकैप के पर्चे में 2 सवाल आ गए, जिसने ये 2 कर ली वो पास है। अब जो समझ में आया कर देना, और कहना बस उसने इतना ही पढ़ाया था, करेक्शन सिखा दी, सस्पेंस समझा दिया, सारे सवाल कराना जरूरी तो नहीं, खुद करें, सोल्यूशन मौजूद है दुनिया के अंदर, और सोल्यूशन भी डिफरेंट तरीके से होते हैं, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे होते हैं, इसलिए आपको पढ़ी पता नहीं कहाँ है, तो उसमें टाइम जाया नहीं करना कि मैं चेक कर लूँ, चेक मैं खुद करा दूंगा, कल आओगे तो, मतलब थोड़ी देर के लिए सिचुएशन क्रिएट करनी है अपने ऊपर, तारी करनी है कि बस आखिरी क्लास खत्म, और शाम को ये पर्चे में आके बैठ गए, और जो पढ़ाना था उसने उतना ही पढ़ाना था वो पढ़ा दिया, उसके बाद जो करना है आज हमने पर्चे में खुद करना है, बस हाथ पांव मारने, ठीक है, फिर मैं खुद कराऊंगा। लेकिन पहले आपने किया होगा, उल्टा पुल्टा कुछ भी करके आओगे ना, ज्यादा अच्छा समझ आया होगा, ठीक है। चलो अभी तो पढ़ोगे, देखो ना, अभी तो है माशाल्लाह से 4 मिनट, अभी भी इलीगल पढ़े 4-5 मिनट। इट वाज एंटर्ड इन परचेज बुक एंड फ्रॉम देयर टू क्रेडिटर अकाउंट, और वो भी एट एज 6.4, तो ठीक है जी, लो जी करेक्शन करो जी, रेक्टिफाइंग एंट्री, सेल रिटर्न डेबिट होना था, नहीं हुआ तो करो कितने से 4.6। डेटर क्रेडिट होना था, नहीं हुआ, अच्छा अब ये अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन मैं इकट्ठी कर रहा हूं, डेटर्स क्रेडिट कितने से, टीकू। परचेज डेबिट होना था, नहीं होना था, परचेज कहां से डेबिट होना था, गलत डेबिट हुआ, तो सही करने के लिए क्रेडिट करो 4 पॉइंट, और क्रेडिटर क्रेडिट होना था, गलत क्रेडिट हुआ है, सही करने के लिए क्या कर दो। अच्छा अब यहां पर भी आपने ऐसा करना है, जब भी सस्पेंस आए तो आपने टॉप पे एक लाइन छोड़ देनी है, एक बॉटम पे छोड़ देनी है, मेरे पास तो गुंजाइश होती है। ओ सॉरी जी, कितना 6.4। अब देखो जरा डेबिट और क्रेडिट रेक्टिफाइंग एंट्री का मैच नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि रॉन्ग एंट्री का मैच नहीं कर रहा, और वो वजह सस्पेंस में जाके, तो बैलेंसिंग फिगर जिस तरफ आए इधर आ रही है 1 पॉइंट, लो द एडजस्टमेंट 1 इज डन एंड डस्टेड। कुछ समझ आया है?
अब ये एडजस्टमेंट आपको मुफ्त के नंबर देंगे या नहीं देंगी इंशाल्लाह, तो थोड़ी सी हिम्मत करनी है, ठीक है। अब जरा मैं इसको जरा देख ले, ये कौन सी एडजस्टमेंट है, एग्जाम्पल नंबर 6 का 1, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपको सारी एडजस्टमेंट्स कराऊंगा, बट मुझे नहीं लगता कि करवानी पड़ेगी अनलेस कि कोई ऐसी चीज आ जाए, इंट्रो सही ना पड़े हुए बच्चे को भी वो मसला होगा, तो कोई ऐसी चीज आ जाए जिसमें उसको मसला है, डिस्काउंट की समझ नहीं आ रही है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री की सही समझ नहीं है, तो वो फंस जाए, तो उसको मैं फिर कल बताऊंगा। वरना जिन्होंने सही से पढ़ा हुआ ना इंट्रो, मेरा नहीं ख्याल कि एडजस्टमेंट रुकने वाले हैं, अभी मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं जरा 2-3 एडजस्टमेंट्स और पढ़ा रहा हूं, देखिएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, यहां तक मैंने तफसीली पढ़ाई कर ली थी, इससे आगे वाली में हो सकता है कहीं एक्रूवल की एडजस्टमेंट हो, कोई 1-2 एडजस्टमेंट फंस सकती हैं, परेशान नहीं होना। अच्छा जी, अब इधर देखें, अ चेक ऑफ 8,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर, सोचो सोचो, पैसे आए हैं, बैंक डेबिट, डेटर कैश, डेटर क्रेडिट, कस्टमर से पैसे चेक आया, कस्टमर से चेक आया, तो बैंक डेबिट यानी कि वो असल में जब चीज बेचते हैं ना उधार पे बेटा, तो एंट्री करते हैं डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, तो उसने फिर चेक भेजा, तो उसकी एंट्री क्या होती है, रिसीट की, तो आपका बैंक डेबिट जो डिसऑनर भी हो जाता था, इंशाल्लाह बीआरएस रिवाइज कराऊंगा, जो आपको किसी ने चेक भेजा था तो डिसऑनर हो जाता था, तो आप इसी एंट्री को उठाते थे ना, तो पहले अभी वो एंट्री हुई क्या, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, ये होना चाहिए 8 से वाज नॉट पोस्टेड इन हिज लेजर अकाउंट। पहली बात होना क्या चाहिए था, जल्दी बोलो, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट कितने से, 8 से। अब वो कहता है वाज नॉट पोस्टेड टू हिज, मतलब उसके अकाउंट में नहीं किया, तो बैंक के बारे में क्या ख्याल है, बैंक हो गया होगा, बैंक ने तो किया हुआ था, हमने बैंक डेबिट कर लिया, हमने बैंक डेबिट कर लिया, रॉन्ग एंट्री में उसने इंपैक्ट नहीं बताया ना कि क्या करना है, और वैसे भी बैंक वाली कैश वाली गलती अकाउंटेंट नहीं करता, तो बैंक डेबिट हो गया लेकिन दूसरे के अकाउंट में नहीं भेजे पैसे, मतलब क्रेडिट नहीं किया उसको, तो उसका असर किस पे पड़ेगा, रॉन्ग एंट्री के अंदर सिर्फ डेबिट नजर आ रहा है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे करोगे, बैंक डेबिट होना था, हो गया, कभी बैंक की गलती नहीं हुई है, एक एडजस्टमेंट है पूरे पास पेपर में जिसमें बैंक की गलती है, वो भी ये कर दिया उसने कि बैंक की बजाय कैश, 2 कॉलम कैश बुक बन रही होगी ना, तो कैश वाली चीज बैंक में डाल दी, बैंक वाली को फिगर आगे पीछे कर दी, कैश की गलती अकाउंटेंट नहीं करता नॉर्मली, ठीक है। खैर, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में डेटर क्रेडिट होना था, नहीं हुआ तो कर लीजिए, और बाकी सब टिक हो गया तो सस्पेंस है, क्या आगे पढ़ लेते हैं। Moreover, corresponding sale invoice of 12 was incorrectly passed through sale day book as 2000, pass through sale day book, चलो ये तो माजरत मैंने पहले पढ़ा नहीं था, यानी कि असल एंट्री थी डेटर डेबिट सेल क्रेडिट 12 से, बोलो ये फिर मैं कंबाइन एंट्री कर दूंगा बाद में आके, ये एंट्री 12 से थी और उन्होंने क्या कर दिया, इस एंट्री को डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, ये पास थ्रू सेल डे बुक का मतलब ये होता है 2 से, तो फिर सेल डेटर डेबिट सेल क्रेडिट होना था 12 से, हो गया 2 से, तो मजीद, तो डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट कितने से, ये अलग अलग होगी, कोई बात नहीं है, ठीक है, मैंने इसको कंबाइन कर देना, कल कंबाइन करूंगा, बहरहाल यहां पर 8 ही आना था फिर भी, और ठीक है ना। तो ये इस तरह से सवाल में आपकी एडजस्टमेंट चलेंगी। ये आपने एग्जांपल 6 भी ट्राई करनी है, जिसमें सिर्फ इसमें मैंने लिखा है अज्यूम करो कंट्रोल अकाउंट मेंटेन हो रहे हैं, इसमें लिखना भूल गया हूं, जो अभी करवाई है, परचेज डे बुक में सप्लायर्स अकाउंट नहीं होता, आगे कर सप्लायर्स अकाउंट, ये वो लिस्ट आप देखोगे ना, एक बार देख के ये करना सवाल, सप्लायर अकाउंट किसे कहते हैं, क्रेडिटर का, इंडिविजुअल का, ये कंट्रोल अकाउंट नहीं है, कहो तो पढ़ा देता हूं, ये देखो परचेज लेजर, पार्टी लेजर, क्रेडिटर लेजर, सप्लायर लेजर, पार्टी लेजर कह देते हैं, वैसे इसको पार्टी कहते नहीं है, ये किताब में लिखा नहीं हुआ था इंट्रो की, लेकिन मैंने लिख दिया, ठीक है, अगर आपको इससे कंफ्यूजन हो तो काट दीजिएगा, मतलब पार्टी वैसे हम डेटर कोई कस्टमर कोई कहते हैं, लेकिन इन केस अगर वो लिखा जाता है तो इसको बहरहाल डिबेटेबल है, इसको देखते हैं इंट्रो के अंदर, आपको हो सकता है सख्ती से मना भी किया गया हो, तो अगर सख्ती से मना किया होगा तो ये कटवा दूंगा, ये ठीक है, ये पार्टी लेजर इधर तो कंफर्म है ना, ठीक है, इधर रखना नहीं रखना ये मैं बता दूंगा आपको, ठीक है, तो ये दोनों ट्राई करना, लेकिन देखो इनको पढ़ने के बाद और कुछ नहीं तो आधी भी सही करनी तो बस मेरा काम हो गया, फिर मैं फिर सुकून की नींदें सोऊंगा इस करेक्शन ऑफ एरर के अंदर, 2-3 दिन और रहूंगा इधर ही, इन्वेंटरी रिवाइज कराना है आपको, बैड डॉक्यूमेंट रिवाइज कराना है आपको, वो थोड़ा सा मतलब छोटी मोटी चीजें, तो 3-4 दिन तो और आराम से लग जाने, लेकिन सुकून से गुजरेंगे मेरे, ठीक है, करके आना भाई, आ जाओ, अल्लाह हाफिज।